अब हम लोग बात करते हैं हैबिट्स की। हैबिट्स क्या होते हैं? अ सेटल्ड टेंडेंसी ऑफ यूजुअल मैनर ऑफ बिहेवियर। इट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो हैबिचुअल हो, उसकी जो आदत हो। जैसे कुछ की आदत होती है वो रात्रिचर होते हैं, नॉक्टर्नल, कुछ ड्यूरेनल, अपनी फीडिंग हैबिट लेते हैं। इट मीन्स जो उनकी आदत हो। अ सेटल्ड टेंडेंसी और यूजुअल मैनर और बिहेवियर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म एज हैबिट्स, उसकी आदत। अब हम लोग बात करें आदत के बेसिस पे या हैबिट्स के बेसिस पे कैसे, कितने तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है या क्या क्या तो उसमें टर्म्स आते हैं। तो पहला टर्म्स आता है फ्री लिविंग। इट मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लीड्स अ इंडिपेंडेंट लाइफ। इट मीन्स वो जो किसी पे क्या हो, निर्भर ना हो, अपना इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करें अर्थ सरफेस पे, उनको हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी एनिमल्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा बैक्टीरिया वगैरह, तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगस इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी बात करें तो आती है पैरासाइट्स। टर्म बहुत छोटे हैं लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म लीव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स की बात करें तो आप मैंगो के ट्री पे अमरबेल वगैरह का पौधा कभी देखते हैं, एक अलग टाइप का पौधा निकल आता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स प्लांट में भी। और एनिमल्स की बात करें तो उसमें जैसे आप ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन वगैरह में देखते हैं बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं जैसे मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर, लिवर सेल के अंदर अपने रिप्रोडक्टिव पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सरवाइव करता है। इस तरीके के टर्म को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। इसमें टैम वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ये सब भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। कॉमन सेल्स और सिम्बायोट्स की अगर हम लोग बात करें, जिसको कि आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लीव विथ म्यूचुअल कोऑपरेशन। इट मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, इट मींस दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में साथ साथ रहें और एक दूसरे को लाइफ को सरवाइव करने में, उनकी जो लाइफ साइकिल है, इट मींस बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक की लाइफ साइकिल के लिए वो क्या करें, हेल्प करें। किसी भी मैनर में फीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पर्पस में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं कॉमन सेल्स और सिम्बायोट्स नाम से या सिम्बायोसिस टर्म्स इसको डिनोट करते हैं। इसमें लाइकेन का एग्जाम्पल आप जानते हैं। वैसे माइकोरेजा भी होता है, फंगल एसोसिएशन विथ रूट, जो क्या करता है, रूट में वाटर को एंट्री कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगली बात करें जो टर्म है तो वो है सॉलिटरी। इट मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो किसी के साथ ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सॉलिटरी। जैसे टाइगर, पोलर बियर वगैरह क्या करते हैं, वो अकेले सरवाइव करते हैं, उनको किसी के साथ या ग्रुप्स की जरूरत नहीं है। और अगला टर्म आ जाता है कॉलोनीज। इट मींस सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन कॉलोनी। ये सब टर्म आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो आपको अभी से ये सब कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। कॉलोनीज लिव्स इन कॉलोनी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप्स में रहते हैं, अपनी एक कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे बीहाइव में हनी भी रहता है, टर्माइट्स होगा, ये सब क्या रहते हैं, ग्रुप्स में एक जगह ढेर सारे इकट्ठा होकर के रहते हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ टर्म्स की। हैबिट्स में कुछ और टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो आता है ड्यूरेनल। इट मींस दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे। इट मींस वो डे में एक्टिव रहते हैं, अपनी लाइफ या अपनी फीडिंग हैबिट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, या किसी भी पर्पस, ऐसा नहीं फीडिंग हैबिट ही, रिप्रोडक्टिव पर्पस, कोई भी पर्पस हो, उसको वो कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, फिर अपने नेटिव प्लेस पे आ जाते हैं। इट मींस फिर वो नाइट में एक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ड्यूरेनल। याद रखिएगा, दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, पिजन एंड स्क्वायरल्स।
नॉकटर्नल एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट। इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, वो अपनी फीडिंग हैबिट, रिप्रोडक्टिव हैबिट या अदर किसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए रात में एक्टिव रहते हैं। मोस्टली हैबिटेट, इट मीन्स रहने और खाने की व्यवस्था के लिए वो निकलते हैं बाहर। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉकटर्नल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल, बैट्स एंड मॉथ्स वगैरह आते हैं, कीड़े मकोड़े आपको रात में दिखते हैं क्योंकि वो अपने फूड के खोज में आते हैं, एनिमीज से बच सकते हैं ऐसे समय में, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल। क्रिप्सिकुलर एनिमल्स की बात करें तो दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव एट डस्क और डाउन। इट मीन्स शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या सन अपनी लालिमा, इट मीन्स शाम जब अस्त होने लगता है सूर्य, तब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिव रहते हैं उनको हम लोग क्रिप्सिकुलर एनिमल्स कहते हैं। इस कैटेगरी में रैबिट्स वगैरह आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों टर्म बहुत कंफ्यूज करते हैं। तीसरा ये टर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम से वही टर्म पूछे जाते हैं जो आपको अधिकतर कंफ्यूज करते हैं, जो आपको नहीं आता है, तो इसलिए ये सब टर्म्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला अगर हम लोग बात करें तो हाइबरनेशन, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा विंटर स्लीप। इट मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे भालू वगैरह क्या करते हैं, वो हनी को ईट करके, आपने मूवीज में भी देखा होगा, क्या करते हैं फिर विंटर स्लीप में चले जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, और जब ओवरकम हो जाता है विंटर का सीजन तब वो बाहर आते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को फिर से आगे जीते हैं। ऐसे में एग्जाम्पल पोलर बियर और बैट्स वगैरह आते हैं। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन, जिसको कि हम लोग समर स्लीप कहते हैं, इसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं और टर्टराइज वगैरह आते हैं, और भी बहुत सारे सम एम्फीबियंस भी इसमें आते हैं। एस्टिवेशन, जिसको कि हम लोग समर स्लीप, इट मीन समर में वो एक्टिव नहीं रहेंगे, विंटर सीजन में अदर किसी सीजन में एक्टिव रहेंगे और फिर वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करेंगे केवल समर स्लीप के बाद। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ड्यूरेनल, डे टाइम में एक्टिव रहने वाले एनिमल्स, नॉकटर्नल, नाइट में एक्टिव रहने वाले एनिमल्स, देन हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, देन एस्टिवेशन, समर स्लीप। हैबिट्स में कुछ और अगर टर्म्स की हम लोग बात करें तो अगला टर्म आता है प्लैंटिग्रेड। इट मीन्स दोज एनिमल्स, बहुत अच्छे समझिए आप, दोज एनिमल्स वॉक ऑन इंटायर फीट। इट मीन्स वो पूरे फीट पे चलते हैं, पूरे पंजे की सहायता जैसे हम लोग चलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग प्लैंटिग्रेड एनिमल्स कहते हैं। बियर एंड मैन इस कैटेगरी में आते हैं, और भी हो सकते हैं जिसको आप जानते हैं, डेफिनेशन समझ लीजिए। वॉक ऑन इंटायर फीट, पूरे फीट पे चलते हों तो उनको हम लोग प्लैंटिग्रेड एनिमल्स कहते हैं। डिजिटिग्रेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो डिजिट्स पे चलते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी में फिंगर वगैरह का कोई टर्म नहीं है। इट मीन्स ये जो हमारी उंगलियां, इनको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट्स। इट मीन्स ऐसे एनिमल जो डिजिट्स की हेल्प से चलते हैं, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, इसको हम लोग डिजिटिग्रेड एनिमल कहते हैं। टर्म आता है अनगुलिग्रेड एनिमल्स का, दोज एनिमल्स विच वॉक ऑन टिप्स डिजिट। इट मीन्स टिप्स ऑफ डिजिट से वो क्या करते हैं, जैसे हॉर्स वगैरह चलते हैं टिप टॉप करके, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? अनगुलिग्रेड एनिमल कहते हैं। इस कैटेगरी में हॉर्स, गोट, कैटल्स वगैरह आते हैं। ऑटोटॉमी की अगर हम लोग बात करें तो दोज एनिमल्स विच आर ब्रेक ऑफ बॉडी पार्ट्स, अपने को एनिमीज से बचाने के लिए अगर वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को लॉस्ट कर देते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ या ऐसे एनिमल्स को हम लोग ऑटोटॉमी कहते हैं। आप जानते हैं लिजार्ड वगैरह की टेल को अगर आप एनिमीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उसको सेट ऑफ कर देते हैं एंड देन फिर वो ग्रो कर जाता है, तो ऐसे टर्म को हम लोग ऑटोटॉमी कहते हैं। रीजनरेशन, इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इज लॉस्ट पार्ट। इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने लॉस्ट पार्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसे में प्लेनेरिया एग्जांपल आता है, हाइड्रा एग्जांपल है उसके। एक बार फिर से इन टर्म को हम लोग देख लें। प्लैंटिग्रेड एनिमल, ग्रेट एनिमल, दोज एनिमल वॉक ऑन इंटायर फीट, ऐसे एनिमल्स जो इंटायर फीट पे चलते हैं, जिसमें बियर, मैन वगैरह आते हैं। डिजिटिग्रेड एनिमल, ऐसे एनिमल विच वॉक और रन ऑन डिजिट्स, डिजिट्स वगैरह पे क्या करते हैं, वो रन करते हैं। डॉग एंड कैट्स इस कैटेगरी में आते हैं। अंगली ग्रेट एनिमल की अगर हम लोग बात करें
तो दोज एनिमल्स विच वॉक ऑन टिप्स ऑफ डिजिट्स, उस पे चलते हैं, जैसे हॉर्स, गोट्स, कैटल्स वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं। ऑटोटोमी की बात करें तो दोज एनिमल्स विच ब्रेक ऑफ इट्स बॉडी पार्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, अपने को एनिमीज से बचाने के लिए, इसमें लिजार्ड्स वगैरह आते हैं। रीजनरेशन की बात करें तो दोज एनिमल्स विच ग्रो देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट, अपने लॉस्ट खोए हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से ग्रो कर सकें। जैसे आप 10th में एग्जाम्पल प्लानेरिया का पढ़े होंगे, प्लानेरिया के अगर बॉडी पार्ट्स को कट करते हैं, हर एक पार्ट अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकता है, खोए हुए पार्ट्स को ग्रो कर सकता है।